नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ और नए ज्ञान की बात के साथ। क्या भाई बताओ, क्या 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 एक बात सुनो, पूछनी थी मेरे को। कैमरा कट है क्या? नहीं, कैमरा कट नहीं है। चल 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 बोल। अच्छा कुछ पीछे पीछे तो मैं पूछ नहीं सकता ना, तो कैमरे के सामने मैं थोड़ा सेफ रहता हूँ। अच्छा बोल। रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा ओके चल चल पूछ। तो मैं ही पूछ रहा था, काफी दिनों से देख रहा हूँ मैं भी आपको कि पहले तो हम करते थे कि बाहर जाते थे, चीजें करते थे, अपने बिजनेस के ऊपर भी ध्यान देते थे। आजकल आप कुछ ज्यादा ही भगवत गीता और भगवान में लीन होते जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ना सुबह शाम पूजा करना और भगवत गीता पढ़ते रहना, क्या चल क्या रहा है दिमाग में? देख ऐसी बात नहीं है। मैं भी 35 साल का हो गया, 35-36 साल का हो गया, तो मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया भगवान के ऊपर और मैं अपने कामों में लगा रहा। और यार बीइंग ए हिंदू, बीइंग ए सनातनी, मुझे थोड़ा बहुत तो अभी मतलब मुझे आनंद मिल रहा है। मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे मज़ा भी आता है, अंदर से एक खुशी सी होती है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ और जो मेरे खुद के क्वेश्चन दिमाग में चलते रहते तो सबके आंसर मुझे खुद मिलते रहते हैं। मैं दूसरों को बताता हूँ, सामने वालों को, परंतु वो मेरे भी उतने ही क्वेश्चंस होते हैं जितने सामने वाले के होते हैं, तो मुझे भी आंसर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं जी रहा हूँ बट थोड़ा ज़्यादा समय आजकल मैं दे रहा हूँ भगवान को, जब तक हमारी भगवत गीता संपूर्ण नहीं होती। और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है और अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। यार ऐसा क्यों नहीं है? मैं अपनी पर्सनल लाइफ क्यों नहीं जीता? मैं रील्स बनाता हूँ, मैं फोटो अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम पे। रील्स बना रहे हो कैसे एकदम से ये? यार देख सर, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि वही मॉडर्न लाइफ सबके चक्कर रहते हैं कि नहीं कर पाते। देख मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपनी मॉडर्न लाइफ भी जी रहा हूँ। मैं रील्स भी बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डालता हूँ, मैं घूमने फिरने भी जाता हूँ। तो समय निकाल रहा हूँ ना, 15-20 मिनट निकालता हूँ मैक्सिमम दिन में, तो कर रहा हूँ ना। तो ऐसे ही सब भी कर सकते हैं। लोगों के लिए एक्सक्यूज़ देने वाली बात नहीं है कि आप और काम नहीं कर सकते। भैया मैं सारे काम करता हूँ, हाँ 80% मैं आज भी अपनी पर्सनल लाइफ को दे रहा हूँ। बहुत सारे काम है भाई अधूरे हैं। अब अचानक मैं सब चीज़ें छोड़ दूँगा, लोग कहेंगे अरे बड़ा भक्त बन गया, बड़ा साधु हो गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं है, मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने काम है वो भी तो करूँगा। वो भी तो एक तरह की भक्ति है, कर्मयोग भी तो करना है मुझे, तो वो काम करना है। जिम्मेदारी है लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे ऊपर। बाप हूँ, किसी का बेटा हूँ, और तो बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, वो भी करनी है। और अपनी पर्सनल लाइफ भी है जो मेरे को जीनी है, जो मेरे को एंजॉयमेंट करना है, रील्स बनानी है, घूमना है, फिरना है, वो भी करता हूँ। अभी चलेंगे कुछ दिन में हिल स्टेशन पे घूमने फिरने, वो भी करेंगे। और रही भगवान की बात, तो यार भगवान को समय देने में क्या दिक्कत है? मतलब जब इंसान खाली बैठा रहता है, जब भी पूछते हैं लोग यार तू खाली बैठा है, जब इंसान कुछ काम करता है तो भैया पूरा दिन इसी में लगा रहता है। तो लोगों के सवालों के सवाल खत्म नहीं होंगे और आप उनके सबके सवालों के जवाब कभी पूरे नहीं कर पाओगे। मैं नहीं सोचता किसी के बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है। भाई मैं जब अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, मैं ज़ीरो पे था, ज़ीरो। मेरे में 500 रुपये थे, 500-600 रुपये थे, वो जो घर से पॉकेट मनी लेता था। और मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कौन इतना कहाँ दे पाएगा कोई। तो एक एज पे आने पर घर वाले भी कहने लगते हैं कि भैया खुद करो, कुछ करो, ये करो वो करो। तो मैक्सिमम कितना होता, मैं एक छोटा मोटा घर ले लेता अगर मैं जॉब भी करता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो मेहनत की मैंने और चीज़ों में, जो मुझे चीज़ें आती थी, एक्टिंग करी, और भी सारी चीज़ें हैं, छोटा मोटा मैं बिज़नेस भी कर ही रहा हूँ। तो सारी चीज़ें चल रही हैं, बट ये है कि मैं दिखाता नहीं हूँ स्क्रीन पे कि मेरा ये भी है वो भी है। नहीं, ठीक है, मेरी नॉर्मल लाइफ है। मैं शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। वो जब होना होगा ना, वो दिख जाएगा लोगों को, एक समय पे दिख जाता है। मेरा हर बार क्या होता है कि मैं 4-5 साल में एक बड़ी चीज़ निकल के आती है, वो अपना आप दिख जाती है लोगों को। एग्जैक्टली आपका एक बिजनेस में आने वाला है जो लोगों को आगे जाकर के बहुत सारी चीज़ें अभी तो करूँगा, और मेरा ब्रांड भी एक नया लॉन्च करने वाला हूँ। तो वो जब होगा तो लोगों को दिखेगा, एक अच्छा सी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। चलिए श्लोक करते हैं, चलिए बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। लोग भी कहते होंगे कभी कभी तो बातें शुरू कर देते हैं। यार बातें भगवान से रिलेटेड कर रहे हैं, और दूसरा जो एक वार्तालाप है, ज्ञान की कुछ बात चल रही है, और हमारी बातों से 2-4 चीज़ें लोग सीख लेंगे तो अच्छी बात है। वही ह्यूमन टेंडेंसी, बोर नहीं होना है। चलो बढ़ते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 14 की ओर। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व्यय प्रप अज्ञन्ते माया मेन्ताम तरंती ते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्योंकि जो ये मेरी माया है बड़ी ही अलौकिक है, अद्भुत त्रिगुणमयी है मेरी माया,
ये बड़ी दुस्तर है। दुस्तर का मतलब क्या है कि आप कहते हैं ना किसी चीज़ को ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो, या आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए या किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो ये माया इस तरह की है कि आप इसको इजीली जीत नहीं सकते हो। परंतु जो इंसान, जो मनुष्य मुझको निरंतर भजता है, निरंतर मुझ में अपना चित्त लगाता है, आसक्ति रहित होकर, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 15 की ओर। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रभ अज्ञन्ते नराधमा मया प्रहत अज्ञाना आशुरम भाव माँ अक्षिता। इसका भावार्थ ये है कि कृष्ण जी कहते हैं कि माया के द्वारा, जो इससे पहले श्लोक में बताया भगवान की जो माया है बड़ी ही विचित्र है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव वाले मनुष्य या ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। सिंपल सा अर्थ है, परंतु फिर भी तात्पर्य आपको समझाता हूँ। भाई जो माया है, माया के द्वारा लोगों का मन विचलित हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो उस तरह के मनुष्य जब मन दूषित हो गया, मन विचलित हो गया, दूषित कर्म करने लगे, ऐसे लोग भगवान को नहीं बचते। और जब वो नहीं बचेंगे तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 16 की ओर। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ। कृष्ण जी कहते हैं कि हे भरतवंशियों, श्रेष्ठ अर्जुन, भरतवंशी में जो है श्रेष्ठ है, अर्जुन उसको संबोधित कर रहे हैं, हे भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। कृष्ण जी बता रहे हैं कि 4 किस तरह के भक्तजन हैं जो मुझे भजते हैं। जो अर्थार्थी किन्हें कहते हैं, जो सीकर होते हैं, मतलब सारी जो दुनियादारी की चीज़ें वो भोग चुके होते हैं और उनसे त्रस्त हो जाते हैं और उससे ऊब जाते हैं। उसके बाद सब कुछ देखने के बाद जो मनुष्य होते हैं वो मुझे भजते हैं। दूसरा है क्या कि जो ज्ञानी, सीकर फॉर नॉलेज, मतलब जो ज्ञानी ऑब्वियसली जो बुद्धि के लिए, नॉलेज के लिए जो तत्पर हैं, जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें, मुझ में अपना मुझ में अपनी बुद्धि लगाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, इस तरह के लोग जो सीकर हैं नॉलेज के, वो मुझे भजते हैं। और जो होते हैं क्या, भक्तजन, किस तरह के भक्तजन, ज्ञानी भक्तजन, द मैन ऑफ विजडम, ऑलरेडी जो ज्ञानी है, जो सारी चीज़ें कर चुके हैं, बहुत सारे योग कर चुके हैं, उस तरह के ज्ञानी जन मुझे भजते हैं। ये 4 तरह के मनुष्य होते हैं, वो मुझे भजते हैं। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 17 की ओर। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति अर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सच मम प्रिय। इसका भावार्थ ये है कि उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से, एक ही भाव से, उनमें किनमें, जिससे पहले 4 तरह के मनुष्य बताए हैं कि जो मुझे भजते हैं, उन मनुष्य में नित्य ही एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त उत्तम है, क्योंकि मुझ तत्व को जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य यह है, 4 तरह के मनुष्य बताए हैं जो भगवान का को भजते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। उन 4 में से भी जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो भगवान को भज रहे हैं, वो मुझे बड़ा प्रिय है, वो श्री कृष्ण को, वो परमात्मा को बड़ा प्रिय है। तो उस तरह के ज्ञानी जन उत्तम है मेरे लिए और उनको मैं अति प्रिय हूँ और मुझे वो अति प्रिय हैं। थोड़ा ज्ञानी जन को थोड़ा सा श्रेष्ठ बताया गया है, भगवान थोड़ा सा ज्ञानी जन को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।